बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एजुकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज़ के हवाले से आज हम जिस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं वो है पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर तरह के टेस्ट के लिए जो एजुकेशन के हवाले से किए जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी में हो, एफपीएससी में हो, यूजीसी का टेस्ट हो, एनटीएस का टेस्ट हो या किसी भी एजुकेटर एग्ज़ाम्स के हवाले से टेस्ट होगा, तो ये जो एमसीक्यूज़ आज हम करने जा रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिलसिले में आज की हमारी क्लास 2 है, तो आइए वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट पेडागोजी के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। वर्ड विच लिटरली मीन्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, सेकेंड ऑप्शन इज़ गाइड द चाइल्ड, एजुकेट द चाइल्ड और टू लीड द चाइल्ड। पेडागोजी का जो ग्रीक मीनिंग है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है लीड द चाइल्ड। सेकंड वन इज़ पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस, सी टीचिंग मेथड या गाइडिंग स्टूडेंट्स। देयर जहाँ पे भी पेडागोजी का वर्ड है तो आप समझ लें कि ये टीचिंग मेथड की बात हो रही है, तो राइट आंसर इज़ टीचिंग मेथड। The philosopher who worked in mathematical and scientific dedicated was Jean Piaget, John Dewey, Martin। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है आपका, और मार्टन। ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड IT, ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो राइट आंसर है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड ICT। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज नोन एज स्कोरिंग गाइड। तो जहाँ पे स्कोरिंग गाइड की बात आ जाए तो आपने इसका जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, रूब्रिक्स याद रखना है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन, स्पीड ऑप्शन डी, पावर, स्पीड ऑप्शन डी, पावर, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो पीपल जब बूढ़े होते हैं तो स्पीड जो है लर्निंग की वो कम होती है एक्चुअली, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 7, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड इवेपोरेट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स। कौन सा काम करना चाहिए बच्चों की जो बिहेवियर को चेंज करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक ट्रेस है जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये राइट है। विच फॉर्म द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनएपेपोरेट बिहेवियर। इसमें प्रेस, रिवार्ड, इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस, तो यूज टू डिक्रीज करने के लिए हमें इग्नोरेंस का सहारा लेना पड़ता है अगर माइनर काम किया हो बच्चे ने तो। क्वेश्चन नंबर 9 है द बुक एमले or on education, on the nature of education and man is written by। ये बुक किसने लिखी है, तो जनाब ये बुक एरिस्टोटल, प्लाटो, जॉन डेवी या रूसो ने। तो ये रूसो जो ऑप्शन है ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू एमले द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन ऑप्शन ए गुड सिटीजन, रीजनिंग मैन, थिंकर। तो जनाब इसमें जो आंसर राइट है अकॉर्डिंग टू रूसे वो है आपका रीजनिंग मैन, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स विच डोंट नो, ऑप्शन बी इज ऑलरेडी नो। हमेशा बच्चे को वो चीज़ पढ़ानी चाहिए और उसको रिलेट करना चाहिए उस चीज़ के साथ जो कि वो ऑलरेडी नो करते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज़ ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज ए प्रोसेस। इसमें भी डैश लगा हुआ है बीच में। तो जॉन डेवी जो है वो सोशल की बात करता है, और दोनों ऑप्शंस में यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं इनमें आपने कहा जो राइट आंसर है वो ए है। इसमें दोनों ऑप्शंस में आपने सोशल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर विच लाइफ? प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, इंटर्नशिप या फिर रिसर्च? तो जॉन डेवी जो है ये फिलोसफर था कि वो कहता था कि प्रेजेंट लाइफ जो है बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर करें आप। क्वेश्चन नंबर 14, responses that produce a satisfying effect in a particular situation become dash to occur again in that situation. satisfying effect है तो जो नॉर्मली होगा क्या कि नॉट वो दोबारा भी होना चाहेगा, तो ये मोर लाइकली टू occur यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट लग रहा है, यकीनन है भी सही। तो इसके बाद हमारा जो 15 क्वेश्चन है थोड़ा सा ये मिसिंग है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू रूसो, एट व्हाट एज अ पर्सन रेडी टू हैव ए कंपेनियन ऑफ द अपोजिट सेक्स? यानी कि रूसो कौन सी एज बताता है कि पर्सन रेडी होता है अपोजिट सेक्स के लिए, साथी चाहिए होता है? तो रूसो के मुताबिक 16, 17, 18 में से जो एज वो परफेक्ट बनता है वो 16 एज है। ए ऑप्शन ट्रू है। 17, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। इन सारे प्रोसेसेस का जो ताल्लुक है वो आप देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये माइंड के साथ है। और माइंड के साथ जो डेवलपमेंट होती है वो आपको पता है कॉग्निटिव है, मेंटल को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये पेडागोजी में शुमार नहीं होगा इसका, बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसका राइट आंसर है। पियाजे प्रपोज्ड हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, एंड द राइट आंसर हियर इज 4, 5, 6। Yes, option 4 is right. And the question number 19 है, the more often a particular ability is used, dash it becomes more important, less important, stronger or weaker. जितनी दफ़ा ज़्यादा आप ability को use करेंगे, stronger it become. Yes, the right answer is C. क्वेश्चन नंबर 20, द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड, अगर कोई एबिलिटी जो है अनयूज्ड रहे, देन दे बिकम वीकर। यस, एबिलिटी विल बी वीकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज, जितना आप हिस्सा दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, द मोर लाइकली यू आर टू यूज, मिसयूज या रिटेन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिटेन इंफॉर्मेशन। यस। क्वेश्चन नंबर 22, द कंक्लूजन ऑफ ए डिटेक्टिव आर्गुमेंट इज सर्टन, बी ऑप्शन एक्सपीरियंस, सी इज ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबिलिटी। कंक्लूजन डिटेक्टिव का हमेशा सर्टेन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज ट्रू। द ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट आ गया है। इंडक्टिव में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, तो सर्टेन नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। 24, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन or more given statements to reach a logically certain conclusion. Certain conclusion की बात हो रही है, तो well you understand, ये भी क्वेश्चन पीछे गुजरा है। डिटेक्टिव रीजनिंग इसको हम बोलते हैं। गिवन स्टेटमेंट आर व्यूड एज सप्ली स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, तो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग और डिटेक्टिव। यस, यू आर राइट, दिस इज the inductive.
नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप abstract logic and reasoning skill during on which age। लेकिन लॉजिक की बात हो रही है, abstract लॉजिक की, तो सेंसरी में तो नहीं हो सकता, प्री में नहीं, कंक्रीट में भी नहीं, तो लॉजिक जो है बच्चा हमेशा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। दैट इज़ द राइट आंसर। 27, चिल्ड्रन आर यूजली ईगोसेंट्रिक अनापरस्त कब होता है बच्चा? सेंसरी मोटर में, प्री ऑप्शनल में, कंक्रीट या फॉर्मल में? तो जनाब ये फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है। सेंसरी मोटर प्री ऑप्शनल में बच्चे की ईगोसेंट्रिक होता है नेचुरली, अकॉर्डिंग टू पियाजे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन आर नॉट लॉन्गर ईगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग इन सेंसरी मोटर में होगा, प्रिपरेशन में भी होगा, कंक्रीट में नहीं होगा। कंक्रीट ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिक ख़त्म हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट व्हाट एज? एज बतानी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज़ द एज ऑफ 7। Okay, according to Piaget, the cognitive development, the formal. Okay, according to Piaget, the cognitive development, the formal operation stage starts at the age of 11. Okay, the next question. The most recent response is most likely to. Recent response. Forget? No. Compromised, reoccur, yes. Here the option C is right, reoccur. Rousseau advocated an educational method which consists of removing the child from school, burden, past memory, या society. Here the right answer is society. Who advocated removing children from their mother's care and raising them as words of state? Okay, Socrates, Plato, Aristotle, John Locke, and the right answer here is Plato. The famous book of a Republic, yes, Republic was written by Plato. All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends upon the education of youth. This statement किसने कही? Aristotle, Socrates, Plato, and the right option is A. Aristotle इसे अस्तु भी कहते हैं। Okay, next question number 36 है, the Waldorf education approach emphasizes a balanced development of head, heart and hands, and D is head, heart and hands. Yes, the last option D is correct. Plato believed that talent and intelligence are distributed genetically. No, not distributed genetically. Yes, that is the right answer. B is the right answer. A prior knowledge is knowledge that is known independently of जी जनाब, analysis, information, experience, evidence. And here is the answer is information. Yes. A posterior knowledge is knowledge that is known by ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, priori knowledge is knowledge that is known independently का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। सॉरी, independently में हमें जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा,
इसको हम एक्सपीरियंस ही काउंट करेंगे, एक्सपीरियंस में आएगा ये। तो इंफॉर्मेशन इज़ नॉट द राइट आंसर, एक्सपीरियंस इज़ राइट। A posteriori knowledge is knowledge that is known by experience. Yes, the answer of 39 is also experience. इसमें इंडिपेंडेंस की बात थी, इसमें नॉन की बात आ रही है, तो पोस्टीरियर को हम एक्सपीरियंस से काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लुके, अ चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी इनेट आइडियाज, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। चाइल्ड माइंड के अंदर इनेट आइडियाज नहीं होते। माइंड डज नॉट कंटेन एनी इनेट आइडियाज, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। चाइल्ड माइंड के अंदर इनेट आइडियाज नहीं होते। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स, एंड दैट इज द सी ऑप्शन, वस्तु। The process of selecting units from a population to estimate characteristics of a population. Okay, selecting units from the, that is estimate characteristic, that is a sampling. Yes, we calculate average marks of student in the ways as we calculate arithmetic, geometric, standard variance. Yes, very simple. Arithmetic mean average. Question number 44 is, the dash is a measure of how spreads out points are from the mean. Option A is arithmetic, B is geometric, C is standard deviation. Yes, it is the definition of standard deviation. The standard deviation is the variance square root. The option here is not showing, but the option here should be in 45. Question should be about option A, obedience, virtue, life and growth, shaping good citizens. Yes, pragmatism deals with shaping with good citizens. The option D is correct. Question number 47, the idea of practical learning means education should apply to the practice, society, abstract knowledge or real world, and here is the right option is the real world. Question number 48, an aspect of pragmatism in experimental learning which says education should become through experience, practice, knowledge or observation, and the right answer is pragmatism, experience. Yes, through experience, knowledge comes through experience. 49, according to Aristotle, virtue is an state between excess and deficiency. Which state? Natural, intermediate, real, artificial. Virtue is intermediate, is the right answer. The last question today's video is, in case of spending money, the virtue is dash between wastefulness and stringiness, and the right option here is generosity, penury, lavishness. Virtue is जब आप खर्च करते हैं मनी को तो उसको हम generosity का वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में हमने पेडागोजी के